जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में विचार सुन रहे हैं। जो उद्गार आपके सामने प्रस्तुत है, यह गुरु गंगा नामक किताब से लिए गए हैं। जो भी मनुष्य इस किताब को लेना चाहता हो, वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेड प्रतियां ही छपाई जा रही हैं, तो जिस किसी मनुष्य को लेना हो वो एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ण संकर, जो बच्चे पैदा होते हैं और वर्ण संकर परिवार जो होता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हर मनुष्य को, जो मैं अभी नाम बोलने जा रहा हूं, यदि ये 40 नाम कोई भी मनुष्य, स्त्री पुरुष बच्चा वृद्ध, रोजाना दिन में 3 बार पाठ करता हो, तो उसके ऊपर करीब करीब सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इनमें सभी देवी देवताओं के नाम है, इसके बाहर कोई देवता हो ही नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम रुद्राय नमः। ये नाम है। इन नाम को लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। हम ईश्वर को चाहे जहां, चाहे जैसी स्थिति में ईश्वर को याद कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेटते हुए भी हमेशा ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। उससे तार जुड़ा हुआ होना चाहिए, कनेक्टिविटी, ताकि आपके इस शरीर के अंदर लाइट रहे, ऊर्जा रहे।
क्योंकि ऐसे भी आप ईश्वर से जुड़े हुए तो हो कि आप जो सांस ले रहे हो यह भी ईश्वर की ही देन है। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, गर्मी है, वह भी ईश्वर की ही देन है। और आपके शरीर के अंदर 69% जो पानी है यह भी ईश्वर ही है। यानी आग, हवा और पानी मिलकर के ही ईश्वर बना है। यदि तीनों में से एक भी चीज हट गई तो आप मर जाओगे। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव वो मर जाएगा। यदि आग, हवा, पानी में से कोई भी एक चीज उसको नहीं मिली तो उसका खेल खत्म हो जाता है। यानी तीनों ही ईश्वर है और आपका शरीर के अंदर भी तीनों का वास है, यानी कि ईश्वर का वास है। तो कनेक्टिविटी तो है, परंतु उसे लाइट जला करके रखना है। आपने कनेक्शन तो ले रखा है, परंतु आपने बटन चालू ही नहीं किया, कभी अपने घर के अंदर उजाला ही नहीं किया। तो बटन ऑन करके उजाला लाइए। तो इसके लिए, उजाला लाने के लिए आपको इन 40 नामों का उच्चारण करते रहना है। तो आपके जीवन में हमेशा उजाला रहेगा। आप कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके कोई ठोकर नहीं लगेगी, आप कहीं गिरोगे नहीं, क्योंकि अंधेरे में तो कहीं पे भी टकरा सकते हो। तो यही जिंदगी की सच्चाई है कि आप जब पैदा होगे तो भगवान ने, ईश्वर और आपके बीच में तार तो खींच दिया, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी डाल दी, परंतु आपने कभी बटन को चालू ही नहीं किया। आप अंधेरे में ही पड़े रहे, जबकि आपके पास लाइट है, परंतु प्रयास करना पड़ता है, उठ करके बटन तो चालू करना पड़ेगा। और बटन चालू करने के लिए उसको बार बार स्मरण करना पड़ता है। और जब लाइट जलाओगे तो किराया भी देना पड़ता है। तो जब बार बार स्मरण करोगे उसको तो भोग भी देना पड़ता है। और भोग का मतलब हो गया, हवन करना पड़ता है, घी का दीपक लगाना पड़ता है, अग्नि में कुछ जलाना पड़ता है, जिसको हम यज्ञ कह सकते हैं, हवन कह सकते हैं, या फिर अग्निहोत्र कहा जा सकता है। तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए रोजाना या तो घी का दीपक लगा दे, तेल का दीपक लगा दे, या कोई धूप बत्ती जला दे, या फिर हवन कर ले, या फिर एक रोटी जला दे, गुड़ जला दे, मिठाई जला दे, एक फल जला दे, कुछ भी जलाना अवश्य चाहिए, जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और ये 40 नाम लेने पर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हां, नाम लेते लेते आपके जीवन में उजाला बहुत तेज हो जाता है, कुछ अनुभव होने लगते हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं, वर्ण संकर जो औलाद पैदा होती है उनके जीवन में क्या क्या होता है। वर्ण संकर का मतलब होता है दूसरे समाज में विवाह करना और उसके बाद कोई बच्चा उत्पन्न होना। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दूसरे समाज में, दूसरे धर्म में विवाह नहीं किया जाता है। हमारी ये विवाह की परंपरा है, परिपाटी है, ऐसे संस्कार है कि विवाह अपने समाज में ही सेम एक जैसी परिस्थिति वालों के यहां पे विवाह किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में, दूसरे समाज में विवाह कर लेता है और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वह वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस मनुष्य ने दूसरे धर्म में या दूसरे समाज में विवाह किया, इससे कुल देवी देवता और पितृ देवता नाराज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते किसी भी कुल देवी देवता को, हमें मालूम ही नहीं, और हमें नहीं मालूम हमारे पितृ देवता कौन। अरे तुम जिसकी औलाद हो, तुम जिसके बच्चे हो, जिस कुल के तुम पैदा कैसे होकर के आए, कहीं न कहीं पर तो तुम्हारे पिताजी थे, पिताजी के भी पिताजी थे के, और उनके पिताजी के भी पिताजी थे, तब जाके वंशावली चलते हुए आज आप यहां तक उपस्थित हुए हो।
तो उनमें से कोई न कोई तो आत्मा ऐसी है जो अतृप्त आत्मा है या जिसकी जन्म नहीं हुआ है, उसे ही पितृ कहा जाता है। तो यदि कोई मनुष्य, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो मैच्योर्ड पर्सन हो, यदि दूसरे समाज में विवाह करता है या दूसरे धर्म में विवाह करता है, तो उसे वर्ण संकर विवाह कहते हैं। इससे कुल देवी देवता और पितृदेवता नाराज होते हैं और इनके यहां पर एक तो बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, और यदि हो गए तो बच्चे वर्ण संकर बच्चे कहलाते हैं। और जो बच्चे होते वो भी अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, और जो दूसरे धर्म में या दूसरे समाज में विवाह करता है, उनके साथ में कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी में से एक ने एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या आगे जाने पर उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है, या फिर विरह की अग्नि में तो जलना ही जलना पड़ता है। कईयों को देख लीजिए आप, कुछ ऐसे जिनने लव मैरिज की हो, कुछ 5-10% होंगे जो सक्सेस होंगे, बाकी 90% ये असफल होते हैं। उनके बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे भी अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, और उनके साथ भी वही घटना घटित होती है। और एक समय के बाद में, यानी 100 वर्ष के बाद, एक पीढ़ी निकल जाने के बाद में वंश का नाश हो जाता है। उनके यहां पे लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, और फिर लड़कियां से वंश का नाश हो ही जाता है। क्योंकि यह हमारे द्वारा एक रिसर्च किया गया है। इस रिसर्च में यह पाया गया है कि जीवन में जो लव मैरिज करता है उसे अकेलापन महसूस करना ही करना पड़ता है। जीवन में सूनापन अवश्य महसूस होता है, और दूसरी जाति या धर्म में विवाह करने पर परिवार के वंश का नाश होता ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मनुष्य को यदि अपने कुल देवी देवता का श्राप लेना हो, पितृदेवता का श्राप लेना हो, वंश का नाश करना हो, वो शाखा, वो डगाल हमेशा हमेशा के लिए सूखा देना हो, तो आप लव मैरिज करिएगा। दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में विवाह करके देख लीजिए, या जिनने किया हो उनके ऊपर रिसर्च आप खुद करें, तो ये पता लगेगा कि 100 साल के बाद में उनकी वंश का नाश हो जाता है। जिसने ऐसा वर्ण संकर बच्चा पैदा किया, वह भी एक समय के पश्चात उसका भी वंश का नाश हो जाता है। तो यदि वंश का नाश करना चाहते हो तो दूसरे समाज में विवाह करके बच्चे पैदा करो। तो हमारे यहां पे बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहा करते थे, अपने ही धर्म में विवाह करना चाहिए, अपने ही समाज में विवाह करना चाहिए, जिससे कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, जो वंश वृद्धि के कारक होते हैं और घर में सुख समृद्धि शांति देते हैं। यदि आपने वर्ण संकर बच्चे पैदा कर दिए तो वह बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, माता पिता से नाराज रहते हैं। उनकी जन्म पत्रिका खोल करके देखोगे तो पता लगेगा कि ऐसे बच्चे काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष, मंगल दोष से युक्त बच्चे पैदा होते हैं, और उनके बच्चे जिंदगी भर कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि माता पिता के कुकर्मों का फल, यानी लव मैरिज करना, यह कुकर्म कहलाता है। तो माता पिता के कुकर्मों का फल बच्चों को भोगना ही भोगना पड़ता है, क्योंकि कुल देवी देवता और पितृ देवता दोनों श्राप देते हैं। दोनों तरफ से श्राप मिलता है।
स्त्री की तरफ से इस वाले कुल देवी देवता पितृ देवता भी श्राप देते हैं और पुरुष तरफ के भी कुल देवी देवता और पितृ देवता श्राप देते हैं कि तूने हमारी इज्जत उछाल दी, तुमने हमारी नाक कटवा दी, अब हम ऊपर जाके क्या बोलेंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमसे पूछेंगे तो हमें सिर नीचा करना पड़ेगा। तुमने हमारी टोपी या पगड़ी उछाल दी। जब तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी तो हम तेरे वंश का नाश कर देंगे। और अल्टीमेटली कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक्सीडेंट में बच्चों की मृत्यु तक हो गई है। तो ये सब जो हम घटना घटित होते हुए देखते हैं अधिकांशतः, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं। इसलिए यदि किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी की अकाल मौत हो जाए, तो उस पर रंज गम नहीं मनाना चाहिए। वो उसके कर्मों का फल था, उसके माता पिता के कर्मों का फल था, उसके माता पिता या दादा दादी के कर्मों का फल था, जिसकी वजह से अकाल मृत्यु होती है। और एक बार किसी की अकाल मृत्यु हो गई तो वह अपने परिवार, यदि मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वह अपने परिवार में अन्य अकाल मृत्यु भी करता है, या फिर किसी का विवाह नहीं होने देता है। और इस तरीके से वंश का नाश हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि वंश का नाश तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। 100 साल के बाद में बस एक पीढ़ी निकल जाती है। हमारे यहां एक पीढ़ी यानी 100 साल बोला जाता है, तो एक पीढ़ी निकलने के बाद जब दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है तो उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा हमेशा करते रहा करो और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न किया करो। जहां भी कुल देवी देवता होते हैं वहां पे जाकर के पूजन अर्चन करो और अपने ही समाज में विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं सब पढ़े लिखे व्यक्ति एक जैसी डिग्री प्राप्त करते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं और वहीं पर ही साथ साथ रहते रहते पढ़ते पढ़ते ही विवाह कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों की जिंदगी एक जैसी है, एक जैसी पढ़ाई लिखाई है, एक जैसी सोच है, तो जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। परंतु आसानी से नहीं गुजरती। जब दोनों के कुल देवी देवता थप्पड़ मारते हैं और पितृ देवता थप्पड़ मारते हैं तो दोनों में से एक ने एक आत्महत्या कर लेता है, या फिर किसी को कैंसर की बीमारी होकर मर जाते हैं, कोई पागलपन की बीमारी होकर के मर जाता है, या फिर इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों को विरह की अग्नि में जलना ही जलना पड़ते हैं। और ऐसे मनुष्य जो लव मैरिज करते हैं चरित्रहीन अवश्य होते हैं, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद में वो अपने स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती तो उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। परिवार का साथ नहीं मिलता है, भाई बहनों का साथ नहीं मिलता है, तो यहां पे बहनों का भी श्राप लग जाता है, भाइयों का भी श्राप लग जाता है, माता पिता का श्राप लग जाता है। और इतने श्राप लेकर के मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष और मंगल दोष, ये 4-5 दोष में से 2-3 दोष से युक्त पत्रिका ही उन लोगों की बनती है जो लव मैरिज करने के बाद में अपने माता पिता की संतान होते हैं, यानी वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो वर्ण संकर बच्चों के हाथ से पितृ पानी भी नहीं पीते हैं,
वर्ण संकर बच्चों के हाथ से पिंडदान भी नहीं लेते हैं, और वर्ण संकर जो बच्चे होते हैं उनके हाथ से कोई पुण्य का काम किया जाता है पितरों के निमित्त, तो उसे पितर स्वीकार भी नहीं करते, भयंकर नाराज होते हैं। इसलिए जीवन में ऐसी गलती मत करो जिससे आपके कुल का नाश हो जाए, आपकी स्वयं की पीढ़ी का नाश हो जाए। तो आपको कौन पानी पिलाने वाला होगा, कौन तर्पण करने वाला होगा, कौन पिंडदान करने वाला होगा, कौन आपकी वर्ष श्राद्ध करने वाला होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा है, उसमें बहुत सारे मरने के बाद के कर्म होते हैं जो 2-3 साल तक चलते हैं, जिससे उस आत्मा की सद्गति के लिए पूजा पाठ की जाती है, दान धर्म किए जाते हैं। तो आपके मरने के बाद में आपकी सद्गति प्रदान करने के लिए कौन करेगा? ये कलयुग है, कलयुग, इसमें कोई नहीं करने वाला है। इसीलिए अपने बच्चों को भी समझाएं और खुद भी समझें, यार दोस्तों को भी भेजें कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाते हो, पंडा पुजारियों के चक्कर लगाते हो, होघड़ अघोरियों के पास जाते हो, एक दूसरे के ऊपर तांत्रिक विद्या करवाते हो, अपने भाइयों के ऊपर तांत्रिक विद्या करवाते हो, क्योंकि श्राप तो कुल देवी देवता पितृ देवता की तरफ से मिलता है, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है। और आप सोचते हैं आपके भाइयों ने, आपके माता पिता ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू करा दिया। बिना वजह आपके मन में विद्वेष की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि आपका दिल दिमाग के ऊपर तो श्राप, कुल देवी देवता का श्राप लगा हुआ है, माता पिता का श्राप लगा हुआ है, भाई बहनों का श्राप लगा हुआ है, और बड़े बुजुर्गों का श्राप लगा हुआ है, पितरों का श्राप लगा हुआ है। तो उस श्राप के फलस्वरूप आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा। तो शास्त्र ये कहता है कि वर्ण संकर जो बच्चा पैदा होता है उसके हाथ से पितृ तर्पण भी स्वीकार नहीं करते, पिंडदान भी स्वीकार नहीं करते, और न ही उसके हाथ से कोई पूजा पाठ स्वीकार करते हैं। अंततः जो बच्चा वर्ण संकर उत्पन्न होता है वह जीवन में भटकता है, उसको भी जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है, और उसका जीवन भी अधूरा होता है। सुख की अनुभूति उसे नहीं होती है, आनंद की अनुभूति उसे नहीं होती है, और ऐश्वर्य भी उसके पास नहीं होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।